वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। जिस महीने से हम लोग गुज़र रहे हैं रबीउल अव्वल का महीना है। और ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है। दुनिया के अंदर जब लड़का या लड़की पैदा होता है या पैदा होती है तो वक्त भी मुतय्यन होता है, महीना भी मुतय्यन होता है और साल भी मुतय्यन होता है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो सीरत निगारों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस महीने के अंदर पैदा हुए, किस तारीख़ को पैदा हुए, किस महीने के अंदर पैदा हुए, सीरत निगारों ने महफूज किया है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को बताया है तो अल्लाह के हज़रात सहाबा ने दूसरों तक पहुँचाया है। खैर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बरोज़े पीर सुबह सादिक़ को होती है और जाहिर सी बात है सुबह सादिक़ का वक्त कौन सा वक्त होता है? फजर की नमाज का वक्त होता है। इसलिए हम लोगों को फजर की नमाज की पाबंदी करना चाहिए, फजर की नमाज का एहतमाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फजर की बल्कि पांचों वक्त की नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। अक्सरों की फजर नींद के गलबे की वजह से ज़ाय हो जाती है। फजर का सुबह सादिक़ का वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत सुबह सादिक़ को होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बरोज़े पीर सुबह सादिक़ को होती है। अब दिन भी मुतय्यन हो गया, वक्त भी मुतय्यन हो गया। आप महीना देखिए किस महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में होती है। अब तारीख़ में इख्तिलाफ है। बाज़ों ने कहा कि 10 कौल नकल किया है, जैसा कि हमारे पास मशहूर है और उलमा कराम की तकरीबन उलमा कराम की राय है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। कोई पक्की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में 10 अक़वाल है, 10 तारीख़ें मशहूर है, 10 तारीख़ें लिखी हुई है। बाज़ों ने 1 को कहा, बाज़ों ने 3 को कहा, बाज़ों ने 11 को कहा, बाज़ों ने 12 को कहा, तो 10 अक़वाल आते हैं, लेकिन मशहूर तारीख़ 12 रबीउल अव्वल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर को रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर बरोज़े पीर को रोज़ा रखा करते थे और बरोज़े पीर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे। सहाबा में से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा, आशूरे के रोज़े के अलावा और दीगर रोज़ों के अलावा
आप अक्सर बरोज़े पीर को अक्सर रोज़ा रखते गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजह क्या है? आप हर बरोज़े पीर को रोज़ेदार होते गए, रोज़ा रखते गए। अल्लाह के रसूल, इसकी वजह हम लोगों को भी बताइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में बैठकर ये नहीं कहा कि मेरी विलादत 12 रबीउल अव्वल को बरोज़ पीर को हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की मजलिस में नहीं कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पे चढ़कर जुमे के खुतबे में नहीं कहा कि मेरी विलादत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर को हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे। बरोज़ पीर के दिन रोज़ा रखा करते। तो सहाबा में से पूछने वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आप हर पीर को रोज़ा रख रहे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फीही उलिदतु व फीही उन्ज़िला अलैहि, बरोज़े पीर को मेरी विलादत हुई, मेरी पैदाइश का दिन है, और बरोज़े पीर मुझ पर वही नाजिल हुई, इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। तो रबीउल अव्वल के महीने को फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, रबीउल अव्वल के महीने को जो फजीलत हासिल है वो किसी महीने को फजीलत हासिल नहीं है। बाज़ों ने कहा कि रमज़ान का महीना अफजल है, बाज़ों ने कहा कि ज़िलहिज्जा का महीना अफजल है, बाज़ों ने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना अफजल है, बाज़ों ने फ़लाँ महीने को कहा रमज़ानुल मुबारक, बाज़ों ने इसलिए कहा रमज़ानुल मुबारक का महीना इसीलिए अफजल है कि इसमें कुरान उतरा है। और रबीउल बहस की करने वालों ने कहा किया है रबीउल अव्वल का महीना इसीलिए अफजल है कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। रमज़ानुल मुबारक का महीना इसलिए अफजल है कि इसमें कुरान उतरा। बहस करने वालों ने ये भी बहस की, अगर रबीउल अव्वल के महीने में वो ज़ात मुक़द्दस तशरीफ़ ना लाती तो कुरान किस पर नाजिल होता, कुरान कहाँ नाजिल होता? अगर नबी ना आते तो ना कुरान उतरता, अगर नबी ना आते तो रमज़ानुल मुबारक का महीना ना होता। रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादतों का महीना है, रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादतों से आरास्ता करने का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना मोहब्बतों का महीना है। रबीउल अव्वल के महीने में वो ज़ात तशरीफ़ लाई जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को वजूद बख्शा है। रबीउल अव्वल के महीने के अंदर वो ज़ात तशरीफ़ लाई जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के निज़ाम को सजाया है। रबीउल अव्वल के महीने में वो ज़ात तशरीफ़ लाई है जिसके ज़रिए जुल्म मिटाया गया। रबीउल अव्वल के महीने में वो ज़ात तशरीफ़ लाई जिसके अंदर दुनिया के अंदर जुल्म व बर्बरियत आम हो रही थी, जुल्म व बर्बरियत सर चढ़ कर बोल रही थी। जुल्म का खात्मा अल्लाह के रसूल की विलादत के बाद हुआ। रबीउल अव्वल के महीने में वो ज़ात मुक़द्दस तशरीफ़ लाई। अरब की सरज़मीन पर औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लड़कियों के पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, 1-2 महीने भी इंतज़ार नहीं किया जाता था। रबीउल अव्वल के महीने में वो ज़ात तशरीफ़ लाई और वो ज़ात तशरीफ़ लाकर बेटियों को, लड़कियों को दफन होने से बचाया। रबीउल अव्वल के महीने में वो ज़ात तशरीफ़ लाई, शराब को हराम किया। रबीउल अव्वल के महीने के अंदर वो ज़ात तशरीफ़ लाई, सूद को हराम किया। रबीउल अव्वल के महीने के अंदर वो ज़ात तशरीफ़ लाई, जुए को हराम किया। रबीउल अव्वल के महीने के अंदर वो ज़ात तशरीफ़ लाई, माँ बेटे में फ़र्क नहीं था, बाप के मरने के बाद माँ से शादी कर लिया करते थे। उतनी जिहालत रच गई थी, बस गई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल अव्वल के महीने के अंदर तशरीफ़ लाकर तमाम गुनाहों को मिटाया, तमाम गुनाहों को, तमाम जुल्म को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोका है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सुनना है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करना है। अल्लाह के नबी की सीरत सुनना और अल्लाह के नबी की सीरत पर अपने अंदर लाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ मस्जिद में सुनकर खुश होने के लिए नहीं है। सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने के अंदर अल्लाह के नबी की सीरत जब आती है तो वाक़यात सुनकर खुश होने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल की सीरत अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना, अपने घर वालों के अंदर अल्लाह के रसूल के अखलाक मुंतकिल करना, घर की बेटियों के अंदर, घर के माँ बहनों के अंदर अल्लाह के रसूल के अखलाक को, अल्लाह के रसूल के अखलाक को, किरदार को उन लोगों के अंदर मुंतकिल करने की कोशिश करना।
सुनना कमाल नहीं है, बल्कि सुन के अल्लाह के रसूल की सीरत को अपने अंदर लाना, अल्लाह के रसूल की सीरत को अपनाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या क्या सुन्नतें थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें कैसी प्यारी सुन्नतें हैं। अल्लाह के रसूल ने गैरों की तरफ, यहूदियों की तरफ, नसरानियों की तरफ देखने का मोहताज नहीं बनाया। वो जैसे खड़ कर इस्तिंजा करते हैं, वो भी अल्लाह के नबी ने बताया किस तरह किया जाता है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या क्या नुकसानात है। हम अमल करना नहीं चाहते, सिर्फ सुनना चाहते हैं। मस्जिदों में सीरत सुनते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन भाइयों सीरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनना और अपने अंदर लाना। सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करने वाले थे। सहाबा इकराम कैसी, सहाबा अल्लाह के रसूल से कैसी मोहब्बत उन लोगों की सहाबा के दिलों के अंदर थी। सिर्फ ज़बानी लबलबे नहीं थे। हम जो सिर्फ ज़बानी लबलबी कहते हैं, अना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर फ़िदा हूँ, मेरी जान मेरी माल आप पर फिदा है, लका फिदानी या रसूल अल्लाह, जो हम सिर्फ ज़बानी लबलबे कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरी आल औलाद आप पर कुर्बान। सहाबा के ज़बानी लबलबे नहीं थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को पर दिलो जान से मोहब्बत करते, सुन्नतों पर मर मिटने वाले थे सहाबा कराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु गालिबन हज या उम्रे के सफ़र पर थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु गालिबन हज या उम्रे के सफ़र पर रवाना थे। रास्ते में अचानक एक जगह पर रुके और वो जगह पर रुककर क़ज़ाए हाजत के लिए जिस तरह बैठा जाता है उस तरह बैठते हैं, फिर सवारी पूरे काफ़िले को रुकाते हैं, फिर आ जाते हैं। हालांकि आप क़ज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुए, सिर्फ उठकर बैठ जाते हैं। काफ़िले वालों ने पूछा क्या बात है, आपने क़ज़ाए हाजत के लिए, हम समझे थे आप क़ज़ाए हाजत के लिए गए होंगे, लेकिन आपने क़ज़ाए हाजत से भी फारिग नहीं हुए, सिर्फ बैठकर आपने आ गए। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, एक मरतबा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये रास्ते में था, ये रास्ते में सफ़र तय कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर इस्तिंजा करने के लिए बैठे हैं, तो मैं भी वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए वहाँ पर बैठ कर उठा हूँ। कैसी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा के अंदर कैसी मोहब्बत रच गई थी, बस गई थी। उन लोगों के रग रग के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। उन लोगों के रगों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का खून दौड़ रहा था। एक सहाबी अफ्रीका के थे, एक मरतबा बैठकर चूल्हे पर आग सेक रहे थे और उनके बाल इंतहाई सख्त थे, जिससे दरमियानी मांग निकलना मुश्किल था। और वो सोचते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा बीच की मांग निकालते हैं, दरमियानी मांग निकालते हैं, और मेरी इस सुन्नत पर अमल नहीं हो रहा है, मेरे बाल इंतहाई सख्त है, मेरी मांग नहीं निकल रही है। तो वो सहाबी क्या करते हैं, जो अफ्रीका के थे गालिबन, वो सहाबी क्या करते हैं, चूल्हे के पास बैठते हैं, जो एक उनके हाथ में शीख थी जो लोहे की थी, उसको लेकर अपने सर पर लगा लिया। पूछने वालों ने कहा आप यहाँ पर चूल्हे पर बैठे बैठे अपने सर को क्यों दाग दिया? तो उसके बाद उन्होंने कहा मेरे बाल इंतहाई सख्त थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियानी मांग निकाला करते थे और मुझे दरमियानी मांग नहीं निकल रही थी, इसकी वजह से मुझे एक मरतबा तकलीफ़ हुई, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए खुशी है कि ये भी दरमियानी मांग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आज अमल हो गया है। कैसे सहाबा थे, अपनी जान की परवाह नहीं किया करते थे, अपने माल की परवाह नहीं किया करते थे, अपने जिस्म के आज़ा की परवाह नहीं किया करते थे। और एक सहाबी का नाम आता है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु,
जब ईरान फतह किए तो वहां पर दस्तरखान पर बैठे। जब ईरान फतह किए तो ईरान के दस्तरखान पर बैठे तो खाने के दाने कुछ गिरे हुए थे, वो उठाकर हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खा लिया। तो लोगों ने कहा, देखने वालों ने कहा, वहां पर जो बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा, ये तो हमारे पास मायूब समझा जाता है, ऐब समझा जाता है, दस्तरखान से गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाना हमारे पास ऐब समझा जाता है, मायूब समझा जाता है। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अजीब व गरीब जुमला इरशाद फरमाया, क्या तीन पागलों, इन अहमकों की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना छोड़ दो, नीचे गिरा हुआ खाद्याना उठाकर खाना, ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान मस्जिद नबवी के बिल्कुल बाजू लगा हुआ था। जब पानी पड़ता, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का मकान मस्जिद नबवी के बिल्कुल सहन में बिल्कुल बाजू था, और उनका मकान बनते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़कर अपने हाथ से वो परनाला लगाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का परनाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। चंद दिनों के बाद हुआ यूं, वो परनाला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत चल रही थी, अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत पर मनसब हुए, उसके बाद दुनिया से इंतकाल हो गया। उसके बाद दौरे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु चल रहा था, और वो पानी टपकने की वजह से मस्जिद नबवी के मुसल्लियों को तकलीफ़ हो रही थी, मशक्क़त हो रही थी। जब पानी पड़ता तो मस्जिद कचाकच हो जाती, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो परनाला निकाल लिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में मुकदमा पेश कर दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु एक वक्त के अमीरुल मोमिनीन गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जाकर इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में मुकदमा पेश कर दिया कि मेरा परनाला अमीरुल मोमिनीन ने लगवाया है। एक तरफ इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए हैं, एक तरफ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए हैं। हज़रत इब्ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, आपने वो परनाला क्यों निकाला? तो उन्होंने कहा कि मेरी खिलाफत का दौर चल रहा था, मस्जिद नबवी के मुसल्लियों को तकलीफ़ पहुँच रही थी, इसीलिए मैंने निकाला। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आपकी बात बजा है, लेकिन वो परनाला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ से लगवाया है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इब्ने काब आप फैसला फरमा दीजिए, परनाला वहीं पर होगा। उन्होंने फैसला कर दिया। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर गया, हाथ पकड़कर, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं झुकूंगा, मेरी पीठ पर तुम चढ़कर वहीं पर परनाला लगाओगे। उसके बाद हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो ये अखलाक देखकर पूरी जगह अपनी जो मस्जिद नबवी के आज़ू बाजू थी, मस्जिद नबवी के लिए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने जगह वफ़ कर दी। कैसे अखलाक थे हुजूर के, अखलाक सहाबा में कैसे मुंतकिल हुए, कैसी मोहब्बत थी नबी से इन लोगों को। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हुआ यूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन जुमे का खुतबा दे रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे, और खुतबा देते देते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इजलिसू। एक सहाबी वो थे जो आ रहे थे, एक पैर अंदर था, एक पैर बाहर था, वहीं पर बैठ गए। उसके बाद पूछा गया, पूछने वालों ने पूछा, आप यहीं पर बैठे हुए हैं? तो कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा, इजलिसू, बैठ जाओ। तो शायद मुझे कहा, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदर वालों से कहा।
कैसी इत्तिबा थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन लोगों के अंदर, कैसी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर। अल्लाह के नबी की मोहब्बत सहाबा के दिलों के अंदर रच गई थी, बस गई थी। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लाँ दरवाज़ा औरतों के लिए मखसूस कर दिया जाए, फ़लाँ दरवाज़ा औरतों के लिए ख़ास कर दिया जाए। तो हज़रत, जिसको बाबुन निसा कहा जाता है मस्जिद नबवी में, तो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उसके बाद से लेकर आज तक मैंने उस दरवाजे से कभी दाखिल नहीं हुआ। हम लोगों को भी ऐसी इत्तिबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करना है। ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के रसूल की होना है। ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क, सच्चा इश्क अल्लाह के रसूल से हम लोगों को ऐसा पैदा करना चाहिए। सिर्फ ज़ुबानी लबलबे नहीं, बल्कि सच्चा इश्क अल्लाह के रसूल से पैदा करे। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कैसे सच्चे आशिक़ रसूल थे। बानी दारुल उलूम देवबंद, अंग्रेज़ ने जब वारंट जारी कर दिया कि उनको गिरफ्तार कर दिया जाए, तो 3 दिन छुपे रहे, चौथे दिन निकल गए और कहा कि 3 दिन मैं रोपूश था, इसीलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। 3 दिन ही रोपोश रहे अल्लाह के रसूल। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि बीनाई चले गई थी। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की लोग जब बीनाई होती गए तो अच्छा दिखने के लिए, आँखों की बीनाई बढ़ाने के लिए लगाते गए। तो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कैसे सच्चे आशिक़ रसूल थे। बीनाई चले जाने के बाद भी हमेशा सुरमा लगाते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। ऐसा इश्क पैदा करना चाहिए। हुजूर से हम लोगों को अल्लाह के रसूल के छोटे बड़े तरीक़ों पर ऐसा अमल करना चाहिए। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कैसे बड़े आलिम दीन गुजरे गए। बेवजू कभी भी हमेशा हदीस की किताबों को हाथ नहीं लगाया करते थे। तभी तो इन लोगों की ज़िंदगियों में कसरत से हुजूर की ज़ियारत, इन लोगों के अकाबिरीन की ज़िंदगियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कसरत से हुआ करती थी। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिए। रोज़ाना दर्स व तदरीस हदीस का दर्स दिया करते थे। एक मरतबा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोला गया तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को भी जाने का मौका मिला। अपनी दाढ़ी से रोज़े रसूल के अंदर साफ़ करने लगे तो लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, अपनी दाढ़ी से रोज़े रसूल का अतराफ़ व कनाफ का हिस्सा साफ़ कर रहे हो। तो अजीब व गरीब जुमला इरशाद फरमाया, जिसकी सुन्नत है उसी पर कुर्बान कर रहा हूँ। हुजूर से ऐसा मोहब्बत पैदा करे, हुजूर से ऐसा ताल्लुक़ हम लोगों को पैदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने से बंदा अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों में शामिल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तरीन इंसानों में बंदा शुमार हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक को हदीस कहते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका को सुन्नत कहते हैं। तो हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। हर काम की इत्तिबा सुन्नत के मुताबिक करे। हर काम की इत्तिबा, हर काम की शुरुआत सुन्नत के मुताबिक करे। ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी की सीरत महफूज नहीं है। आज भी किताबें, हज़ारों किताबें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक के हर वो तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफूज है। हर काम की इत्तिबा सुन्नत के मुताबिक करे। अमामा पहनना सुन्नत है, वाइट लिबास पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, टखनों के ऊपर पहनना सुन्नत है, अल्लाह के सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, मस्जिद में सीधे पैर से दाखिल होना सुन्नत है, बाएं पैर से बाहर निकलना सुन्नत है, दाहिनी जानिब करवट लेट कर सोना सुन्नत है। हज़ारों सुन्नतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। पढ़ना चाहिए, अमल करना चाहिए। आपको दुनिया के अंदर किसी नबी की सीरत कामिल और मुकम्मल नहीं मिलेगी सिवाय मेरे और आपके आका हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपके उजाले से लेकर आपके अंधेरे तक, आपके अंदर के मामलात से लेकर आपके बाहर के मामलात तक, घर वालों के साथ अल्लाह के रसूल किस तरह रहते थे, अल्लाह के रसूल बाहर वालों के साथ किस तरह रहा करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों के साथ क्या रवैया इख्तियार करते थे, गैरों के साथ अल्लाह के रसूल के कैसे प्यारे अखलाक थे, घर वालों के कैसे अखलाक थे,
खाना किस तरह खाया करते थे, अल्लाह के रसूल दस्तरखान पर किस तरह बैठा करते थे, मस्जिद किस तरह जाया करते थे, अल्लाह के रसूल सहाबा के साथ किस तरह मिला करते थे, सहाबा कराम की खैर खाई कैसे लिया करते थे, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मजबूरों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदर्दी का मामला किस तरह किया करते थे, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, अमल करना चाहिए। किसी नबी की सीरत कामिल और मुकम्मल, गुज़िश्ता जुम्मा भी मैंने या कहीं दूसरी जगह बयान में कह दिया, सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना करीब से देखा, इतना करीब से सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखा। बताने वालों मैंने गिन के भी बताया, हज़रत अनस फरमाते हैं, हज़रत आयशा रावी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक, दाढ़ी मुबारक में 20 बालों से ज़्यादा अल्लाह के रसूल के सफ़ेद नहीं हुए थे। सर मुबारक, दाढ़ी मुबारक में 20 बालों से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सफ़ेद नहीं हुए थे। शायद इतना गौर से कोई माँ बाप ना अपने बच्चे को देखे होंगे, कोई बच्चे अपने माँ बाप को इतना गौर से देखे होंगे जितना कि हज़रत सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखा है। हदीस मुबारक आती है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल खूबसूरत थे। कैसे कैसे मोजिज़ात थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। गुज़िश्ता जुमा चंद मोजिज़ात मैंने बताया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब घोड़ पर ला के डाल दिया जाता है तो घोड़ पर से आवाज़ आती है, इन्नका लरसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप सच्चे अल्लाह के रसूल हैं। पानी में पत्थर तीरता हुआ आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल जब खाना खाते तो सहाबा कराम के कानों ने सुना, दानों से आवाज़ आती, इन्नका लरसूल अल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे नबी, आप सच्चे अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल जब माँ के पेट में थे तो आज दीगर जिस तरह औरतों को तकलीफ होती है उस तरह अल्लाह के रसूल की वालदा को तकलीफ नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, जब से अल्लाह के रसूल मेरे पेट में मेहमान बनकर आए हैं तो अजीब व गरीब तब्दीलियाँ और हैरत अंगेज़ कैफियत महसूस शुरू हो गई है। हज़रत आमिना अल्लाह के रसूल की वालिदा जब पानी भरने के लिए कुएं के पास जाया करती थी तो डोल डालकर खींचने की नौबत नहीं पड़ती थी, बल्कि पानी खुद उठकर कुएं के सिराने तक आ जाया करता था। इसी तरीके से हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के थूक में खुशबू आया करती थी। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा जहाँ पर थूकती थी वहाँ से खुशबू निकल जाया करती थी। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के कदम अगर पत्थर पर पड़ जाते तो पत्थर रुई की तरह नरम हो जाता। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा धूप में चलते तो दरख्त साया करने लगते, बादल साया करने लगता और चांद आदाब बजा लाता, सलाम अर्ज़ करता। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, जब अल्लाह के रसूल मेरे पेट में मेहमान बनकर आए तो मेरे आजू बाजू गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। वो गुनगुनाने की आवाज़ अक्सर आने लगी तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने बात बताया गया, ये जो गुनगुनाने की आवाज़ आती है दरअसल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आया में पेट में थे, माँ के पेट में थे तो फरिश्ते बात किया करते थे। तो खैर बहुत सारे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजूदात है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म से खुशबू आया करती थी। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ये बात मशहूर हो गई। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा जहाँ जाती थी चाँद झुककर सलाम करने लगता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार भी मौजूदात है। हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह, हुजूर के मौजूदात की तादाद 1 लाख से ज़ायद बताते हैं। अल्लाह के रसूल जब दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम कस्वा था। वो अचानक गमज़दा हो गई और चारा जब हज़रात सहाबा इकराम डालते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी कस्वा को चारा डालते तो चारा नहीं खाया करती थी, बल्कि जो मस्जिद नबवी के बाजू कब्रस्तान है गालिबन जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला, वहाँ जाकर बेरों के दरख्त कन बैठ जाया करती थी। उसके बाद चंद दिन नहीं गुजरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में उसका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के रसूल का हुस्न
जिस्म से खुशबू आया करती थी। अल्लाह के रसूल का हुस्न नाजवाब था। हम लोगों को अल्लाह के रसूल की सीरत सुनना चाहिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह का एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अभी मैंने हदीस बताया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास, अल्लाह के रसूल मखलूक में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उलमा इकराम ने यहाँ तक लिखा, चाँद को गौर से देखो, चाँद के अंदर भी ऐसी वैसी लकीरें नज़र आती है। अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक पर ऐसे दाग, ऐसे धब्बे भी नहीं थे। अल्लाह के रसूल का चेहरा चमकदार, रोशन, चमकता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, एक मरतबा मैं सुई पुराया कर कपड़ा सी रही थी, अचानक मेरे हाथ से सुई का धागा टूटकर सुई नीचे गिर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में आते हैं तो कमरा मुनव्वर हो जाता है, रोशन हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल के नूर से मैं सुई को आसानी से उठा लेती हूँ। तो हम लोगों को चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी सीरत है, इतने प्यारे अल्लाह के रसूल के अखलाक थे। सारी दुनिया अल्लाह के रसूल के अखलाक की आज मिसाल दे रही है। हम लोगों को चाहिए अल्लाह के रसूल के अखलाक पर अमल करना चाहिए, अल्लाह के रसूल के तौर तरीक़े अपने अंदर लाना चाहिए। ये खून खराबाजा हो रहा है, मामूली मामूली बातों पर एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे हैं, मामूली मामूली बातों पर तलाक़ें हो रही है। ये जितने भी हो रही है, अल्लाह के रसूल की सीरत से नावाकिफ़, अल्लाह के रसूल के अखलाक से नावाकिफ़। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, सीरत के अखलाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।